गांव में नया नया मटन बिरयानी का दुकान खुला हुआ था। दुकानदार बहुत ही खड़ूस था। उसे लोगों से बात करने की तमीज नहीं थी और साथ ही वो पैसों को लेकर बहुत लालची भी था। एक दिन उसके दुकान पर एक गरीब बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे एक प्लेट मटन बिरयानी दे दोगे? हाँ ज़रूर काका, मैं तो यहाँ लोगों का पेट पूजा करने के लिए ही मटन बिरयानी का दुकान खोला है, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। आज के ज़माने में 100 रुपए में कहाँ कुछ मिलता है। 100 रुपए? बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। 100 रुपए कहाँ से लाऊंगा? तुम मुझे एक प्लेट मुफ्त में खिला दो। तुम्हारे यहाँ तो बहुत से लोग आते होंगे। एक प्लेट मुझे मुफ्त दे दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तभी गुप्ता बिरयानी वाला गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे तो बस पैसों से ही मतलब था। देखो भाई, यहाँ से चले जाओ। मैंने यहाँ मुफ्त में पेट पूजा करवाने का दुकान नहीं लगाया है। एक तो मैं यहाँ लोगों को 100 रुपए की बिरयानी खिलाता हूँ और उसमें भी तुम्हारे जैसे लोग मुझसे कह रहे हैं कि एक प्लेट मुफ्त दे दो। बेटा, एक ही प्लेट की तो बात है। तुम तो इतना कमाते हो, मेरी तो उम्र हो गई है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? देखो वो सब मैं नहीं जानता, अब यहाँ से चले जाओ। सुनो, तुम अब कोई काम ढूंढ लो। हमारी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन अब तक तुमने एक भी काम शुरू नहीं किया। कब तक सिर्फ दहेज के पैसों से घर चलाओगे? तुम्हें तो पता ही है काम करने में कितनी मेहनत लगती है, और मुझे मेहनत वाले काम पसंद नहीं। देखो, अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो मुझे बता दो, फिर मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ। फिर रहना तुम्हें जैसा रहना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहीं रहूं तो जाकर कोई काम ढूंढो। ठीक है, गुस्सा क्यों करती हो? तुम मुझे कोई आइडिया दो ना कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिसमें मेहनत कम हो और पैसे भी अच्छे खासे मिले। अगर तुम्हें ऐसा काम चाहिए तो एक काम करो, तुम बिहारी मटन बिरयानी वाले को तो जानते हो ना। उसकी बिरयानी पूरे गांव वालों को पसंद है। तुम उसके पास जाओ और उसे सीख कर आओ कि बिरयानी कैसे बनाते हैं। फिर तुम भी एक छोटा सा बिरयानी का दुकान खोल लेना। हाँ, सही कह रही हो, और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। बस एक बार बिरयानी बनानी होगी, फिर पूरे दिन आराम से बैठकर सिर्फ बिरयानी बेचनी होगी। तभी मोहन मटन वाले के पास जाने लगता है, इसी उम्मीद में कि आज तो वो बिरयानी बनाना सीख ही लेगा और अपना बिरयानी का दुकान खोल लेगा। और तभी वो बिरयानी वाले के यहाँ पहुँच जाता है। अरे आओ भाई आओ, मेरा नाम है बिहारी, मेरी बिरयानी पड़ती है सब पर भारी। बताओ बताओ कितनी प्लेट बिरयानी दूं तुम्हें? नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ बिरयानी लेने नहीं आया, मैं तो यहाँ आपसे पूछने आया हूँ कि मुझे भी बताओ बिरयानी कैसे बनती है। फिर मैं भी अपना एक छोटा सा बिरयानी का दुकान लगाऊंगा। आज तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सारे मूर्ख मुझे ही क्यों मिल रहे हैं। आज जितनी बिरयानी नहीं बिकी, उससे ज़्यादा तो मेरा दिमाग ही बिक गया, तुम जैसे लोगों को भगाते भगाते। ये आप कैसे बात कर रहे हो भैया? मैंने तो बस थोड़ी सी मदद मांगी। अगर मदद नहीं करना है तो बोल दो, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? ऐसे ही चिल्लाते रहोगे तो कुछ ही दिनों में दुकान बंद करना पड़ जाएगा। देख भाई, तो अब यहाँ से जा, मेरे कस्टमर आने का समय है। अगर वो लोग तेरे जैसे गरीब जिसके पास बिरयानी के लिए 100 रुपए तक नहीं है देख लेंगे तो यहाँ आना बंद कर देंगे। चल अब जा यहाँ से। तभी मोहन गुस्से में वापस अपने घर जाने लगता है। देखो, मैंने कहा था ना, ये सब काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो इतने अच्छे मूड में गया था कि आज काम शुरू करूंगा, पर उस बिहारी बिरयानी वाले ने तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया। उसे तो बात करने की तमीज ही नहीं। हाँ, मैंने भी सुना है कि उसे बात करने की तमीज नहीं है, उसे तो बस पैसों से मतलब है। पर तुम उसकी वजह से काम क्यों बंद करना चाहते हो? तुम बिरयानी की जगह कोई और काम शुरू कर दो। नहीं, अब तो ये बात इज्जत की है। अब तो मैं कुछ भी हो जाए काम करूंगा तो बिरयानी का ही करूंगा, और 50 रुपए में बिरयानी बेचूंगा, और उस बिहारी बिरयानी वाले का पूरा दुकान बंद करवा दूंगा। चलो, ये तो अच्छी बात है कि कम से कम अब तुम इसी चक्कर में कोई काम तो शुरू करोगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। तभी वो ये सोचते सोचते कि मटन कैसी बनाएगा, घर से बाहर निकल जाता है और एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचता रहता है। तभी दूर से एक बुजुर्ग चाचा आते दिखाई देते हैं, जिनके कपड़े फटे हुए थे और देखने से वो बहुत गरीब लग रहे थे। क्या हुआ बेटा, तुम बड़ी गहरी सोच में दिख रहे हो। ऐसा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं चाचा, मैंने सोचा था कि आज से बिरयानी का दुकान खोलूंगा, पर मुझे बिरयानी बनाना नहीं आता। इसलिए अपनी बीवी के कहने पर मैं बिहारी मटन बिरयानी वाले के पास गया था, इस उम्मीद में कि वो मुझे सिखा देगा कि बिरयानी कैसे बनती है। लेकिन उसने तो कई लोगों के सामने चिल्लाकर मुझे गरीब कहकर भगा दिया। बेटा, ये तो पूरा गांव जानता है कि वो कितना बदतमीज है। मेरे साथ भी कई बार उसने बदतमीजी की है, पर मैं इस उम्र में क्या ही कर सकता हूँ। हाँ,
पर मैं तो कर सकता हूँ ना चाचा। मैं तो बस चाहता हूँ कि कोई मुझे बिरयानी बनाना सिखा दे, ताकि मैं अपना बिरयानी का दुकान खोलूँ और बिरयानी भी 50 रुपए में बेचूं, जिससे उस अकड़ू बिरयानी वाले की दुकान बंद हो जाए। बेटा, मैं तुझे बिरयानी बनाना सिखा सकता हूँ। मैं जो कहूँ बस तू वो सारे मसाले बाजार से लेकर आ जाना, जिससे तू बिरयानी तो बना लेगा, लेकिन अगर तुझे उस बिहारी की दुकान बंद करवानी है तो तुझे एक और काम करना पड़ेगा। कैसा काम चाचा जी, बताओ मुझे। मैं तो उस बिहारी की दुकान बंद करने के लिए कुछ भी करूँगा। तुझे सबसे पहले उस बिहारी बिरयानी जैसे स्वाद वाली बिरयानी बनाना सीखना होगा। मेरे बताए हुए मसालों से तू बिरयानी तो बना लेगा, लेकिन वही स्वाद वाली बिरयानी के लिए तुझे उसके यहाँ से 1 प्लेट बिरयानी लानी होगी, और उस बिरयानी को तू खाकर मसालों की हेरा फेरी करता रहना, जब तक तेरी बिरयानी उसकी बिरयानी से अच्छी ना बन जाए। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है चाचा। अब आप मुझे सारे मसाले बताओ, ताकि मैं जल्दी जल्दी जाकर बाजार से मसाले ले आऊं और बिरयानी बनाना शुरू कर दूं। तभी मोहन मार्केट से मसाले और मटन वाले की दुकान से मटन लेने पहुंच जाता है और मटन लेकर बिरयानी लेने निकल जाता है। अरे भाई, तू फिर आ गया। मैंने तुझसे कहा ना कि मैं यहाँ बिरयानी बेचता हूँ। कोई ट्यूशन नहीं खोल रखा कि तू बार बार यहाँ बिरयानी कैसे बनाते हैं पूछने आ जाए। चल जा यहाँ से। देखो भाई, मुझे यहाँ से भगाने से पहले मुझसे पूछ तो लेते कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं तो यहाँ बिरयानी लेने आया था और साथ में पैसे भी लाया हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है। अरे रुको रुको, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो कुछ और कहना चाहता था, पर गलती से कुछ और कह दिया। मेरा नाम है बिहारी, मेरी बिरयानी पड़ती है सब पर भारी। बताओ बताओ कितना बिरयानी दूं? अच्छा ठीक है, मुझे 1 प्लेट गरम गरम बिरयानी दे दो, और हाँ, जो बिरयानी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है वही देना। तभी मोहन बिरयानी लेकर अपने घर जाने लगता है। बिहारी बेटा बहुत कहता है ना कि तेरी बिरयानी सब पर भारी। आज तो मैं तुझे सच में दिखाऊंगा कि कैसे तेरी बिरयानी तेरे पर ही भारी पड़ती है। तभी मोहन घर जाता है और सारे मसालों के साथ बिरयानी बनाना शुरू कर देता है। बिरयानी बनने के बाद वो आकर बिहारी बिरयानी वाले की बिरयानी खाता है। फिर सोचता है कि अभी उसकी बिरयानी वैसी नहीं बनी। वो फिर से बिरयानी बनाता है और ऐसा तब तक करता रहता है जब तक उसकी बिरयानी बिहारी बिरयानी वाले से भी ज्यादा अच्छी नहीं बन जाती। अरे वाह, ये मेरी बनाई हुई बिरयानी आखिरकार उस बिहारी बिरयानी वाले से बहुत अच्छी बन ही गई। अब कल सुबह होते ही मैं बिरयानी बेचने निकल जाऊंगा। अगले दिन गुप्ता अपना नया ठेला लेकर गांव के एक मैदान में लगा देता है और अपनी दुकान का नाम गुप्ता बिरयानी रखता है। वो बिरयानी बनाना शुरू कर देता है। गुप्ता बिरयानी बना ही रहा होता है कि दूर से बिरयानी की खुशबू पाकर 2 लोग उसके ठेले के पास चले आते हैं। अरे गुप्ता, ये बिरयानी का ठेला तुम्हारा है क्या? मैं तो समझा था कि पास में कोई नया होटल खुला है। इतनी अच्छी बिरयानी की खुशबू आ रही है कि क्या बताऊं। मैं तो इसी खुशबू से खिंचा चला आया। हाँ मोटू भाई, मैंने सोचा कि कब तक घर पे बैठा रहूंगा, कोई काम शुरू करता हूँ। तो मेरी बीवी ने कहा कि बिरयानी बेचो, इसीलिए मैंने बिरयानी का काम शुरू कर दिया। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अब जल्दी जल्दी 1-1 प्लेट बिरयानी लगा। तेरी बिरयानी की खुशबू से तो बड़ी जोरों की भूख लगने लगी है। तभी गुप्ता दोनों को 1-1 प्लेट बिरयानी दे देता है और दोनों लोग बड़े मजे से बिरयानी खाने लगते हैं। वाह गुप्ता वाह, मान गए गुरु तुम्हें। इतनी अच्छी बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। ऊपर से तेरी बिरयानी भी सिर्फ 50 रुपए की है, और एक वो बिहारी है 100 रुपए में बिरयानी देता है और स्वाद भी इतना खास नहीं होता। वो बिहारी 100 की बिरयानी देता है और ऊपर से कहता है कि सस्ती बिरयानी देता हूँ। ना उससे बात करने की तमीज़ है। आज से तो मैं यही बिरयानी खाने आया करूँगा। मज़ा ही आ गया। हाँ सही कह रहे हो मोटू भाई। हाँ मोटू भाई, जरूर आना और अपने दोस्तों को भी लेकर आना। और देखते ही देखते सारा बिरयानी बेच देता है और सब पैसे लेकर घर चला जाता है। देख रही हो तुम्हारे पति के हाथों का कमाल। इतनी लजीज, जादुई और मुंह में घुर जाने वाली बिरयानी बनाई थी कि एक ही दिन में सारी की सारी बिरयानी छू मंतर हो गई और ढेर सारे चमचमाते पैसे भी मिल गए। अब तो उस बिहारी बिरयानी वाले का दुकान ढुक ढुक करते ही बंद होकर रहेगा। हाँ, पैसे तो मैं देख ही रही हूँ और तुम्हारे चेहरे की खुशी भी। देखा, मेहनत करके कमाए हुए पैसे कितनी खुशी देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सब देखकर वो बिहारी चुपचाप नहीं बैठेगा। वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए तुम सावधान रहना। हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा कि वो बिहारी कुछ भी कर ना पाए। अगले दिन मोहन अपनी बिरयानी की दुकान फिर से लगा देता है। कई देर तक वो इंतजार करता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। क्या बात है, आज तो मेरी दुकान पर कोई नहीं आ रहा। ऐसा क्या हो गया आज?
तभी कुछ ही देर में मोहन के यहाँ वापस से मोटू अपने दोस्त के साथ बिरयानी खाने आता है और दूसरी तरफ बिहारी सेठ बस यही सोच रहा होता है कि उसकी दुकान पर लोग क्यों नहीं आ रहे। ये क्या हो गया? अचानक मेरी दुकान पर लोगों ने आना बंद क्यों कर दिया? कुछ तो दाल में काला है। तभी वहां से बिहारी का एक रेगुलर कस्टमर जा रहा होता है और बिहारी उसे बुलाता है। क्या भाई, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुम तो रोज मेरे यहाँ बिरयानी खाने आते थे, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम तो बिरयानी खाने आती ही नहीं। हाँ सेठ, क्या बताऊं, पास ही एक नया बिरयानी वाला दुकान लगा है। वो बिरयानी 50 रुपए में बेच रहा है और साथ ही उसकी बिरयानी बहुत लजीज और स्वादिष्ट होती है। इसलिए मैं और मेरे साथ साथ कई लोग वही बिरयानी खाने जाते हैं। अच्छा, कहाँ है ये दुकान? जरा मुझे भी बताना, मैं भी देखूं कौन है वो जिसकी वजह से मेरी दुकान बंद पड़ रही है। तभी वो आदमी बिहारी को मोहन के ठेले का पता बता देता है और बिहारी वहां जाने लगता है। बिहारी वहां पहुंचते ही देखता है कि गांव वाले जिसकी बिरयानी खा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वही गुप्ता है जो उसी के पास बिरयानी बनना सीखने आया था। ये देखकर बिहारी ऊपर से नीचे तक गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अरे गुप्ता, ये क्या कर दिया तूने? तेरी वजह से मेरे पास लोग आना बंद कर दिए। अपना ये छोटा सा ठेला यहाँ से हटा दे और वापस अपने घर चला जा। घर तो मैं चला जाऊंगा अपनी सारी बिरयानी बेचकर, पर पहले तू मुझे ये बता, तू कैसी बात कर रहा है? ऐसे नाच क्यों रहा है? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। देख गुप्ता, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मुझसे अभी मजाक मत कर, वरना बहुत बुरा होगा। देखो बिहारी भाई, मैंने कहा था ना कि तुम में बात करने की तमीज नहीं है। ऊपर से 100 रुपए की बिरयानी देकर गांव वालों को लूट रहे हो। इसीलिए मैंने गांव वालों के लिए सिर्फ 50 की बिरयानी देना शुरू किया है और साथ ही मैं लोगों से अच्छे से बात भी करता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, भूलना मत, एक बिहारी सब पर भारी। अगर तेरी वजह से मेरी दुकान बंद हुई ना बेटा, फिर तू देखना, गुप्ता का ठेला गुप्त होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। अरे जाओ जाओ, पहले तो नाचना बंद करो। जाओ तो अभी भी समय है, मुझसे माफी मांग लो और हम साथ में काम करते हैं। माफी? और वो भी तुझसे? चल भाग यहाँ से, और साथ में काम करने के तो सपने ही देख। इतना कहकर सेठ गुस्से में वापस अपनी दुकान पर लौट जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन सेठ के यहाँ एक भी कस्टमर नहीं आता। सेठ का दुकान लगभग बंद ही हो गया था। तभी सेठ सोचता है, ऐसे तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा और गांव में मोहन का नाम हो जाएगा और मेरा नाम खराब हो जाएगा। मुझे मोहन का आज रात को ही कुछ करना होगा। आज रात को उसकी बिरयानी में जाकर मैं जहर मिला देता हूँ, फिर तो उसकी दुकान बंद होकर ही रहेगी। रात को आधी रात में बिहारी सेठ अपने हाथ में एक बोतल में जहर लेकर मोहन के ठेले के पास आता है। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वहां मोहन और गांव के 2 लोग मोहन के साथ आ जाते हैं। सेठ, इतनी रात को यहाँ मेरे ठेले के पास क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ। तुम्हें पता था क्या कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? आज ही तो तुम धमकी देकर गए थे। मुझे तो लगा ही था कि आज कुछ ना कुछ ऐसी हरकत तुम जरूर करोगे, इसीलिए मैं गांव वालों के साथ यहाँ आ गया। तुम बिरयानी बेचने में इतने आगे बढ़ गए थे कि मेरी दुकान बंद हो गई और मुझसे ये सब देखा नहीं गया। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी बिरयानी में जहर मिला दूं। अच्छा, मतलब तुम जहर मिलाकर हम सब गांव वालों को मारने वाले थे? तुम्हें तो अभी के अभी पुलिस स्टेशन भेज देना चाहिए। रुको, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। नहीं, गांव वालों, पुलिस बुलाओगे तो हमारे गांव का नाम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा हम इसे कोई और सजा देते हैं। हम एक काम करते हैं, हम और पूरे गांव वाले आज से इसकी दुकान पर जाना बंद कर देंगे। सेठ को पैसों से बहुत प्यार है ना, तो इसे वही नहीं मिलेगा। फिर सेठ की दुकान ही बंद हो जाती है और मोहन अपना बिरयानी बेचने का धंधा जारी रखता है।